और अमेरिका में तहस-नहस चालू होगा। मैं आपको ये अपनी भविष्यवाणी हाँ, वो अलग बात है, इंडिया सरकार दबाव में आके जाके उनके पैर में गिर गए और ट्रेड डील कर लिया, तो उनका निकालने का तरीका यही है। अब मैं आपको बता रहा हूँ आगे क्या होगा और मार्केट में इसका क्या असर होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अभिजीत, आप देख रहे हैं मन पेंट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ये जो इतने दिनों से ट्रेड डील कर रहे थे, इसकी हकीकत क्या है, विस्तार से जानेंगे हम इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, टैरिफ या फिर ये ट्रेड डील ये क्या है। दोस्तों, टैरिफ यानी कि कोई भी सामान अगर अमेरिका में जाके बिके, 100 रुपये का चीज़ अगर अमेरिका में बेचना है, अगर डोनाल्ड ट्रंप चाहे तो 100 रुपये की चीज़ के ऊपर 10%, 15% जितना मर्जी पैसा वसूल कर सकते हैं। अब ये पैसा किसी भी देश के ऊपर अगर डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगाते तो वो देश या फिर उस देश की जो भी एक्सपोर्टर है वो पैसा पे नहीं करते। पैसा वो जो 15%, 10% जो भी होता है वो पे करते हैं जो खरीदते हैं, यानी कि अमेरिका के जो नागरिक है वो खरीदते हैं, है ना। मान लीजिए दोस्तों कि कोई भी एक टी शर्ट उसका भाव है 100 रुपया, ठीक है, और उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने 15% टैरिफ लगा दिया। अब वो टी शर्ट अगर अमेरिका में बिके तो 115 रुपया कस्टमर को पे करना होगा, और वो 100 रुपये तो जो एक्सपोर्टर है वो लेंगे और 15 रुपये डोनाल्ड ट्रंप यानी कि अमेरिका के सरकार के पास जाएगा। आप समझिए टैरिफ का मतलब क्या होता है। टैरिफ का मतलब ये है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप किसी भी देश के ऊपर टैरिफ लगाते, इसका मतलब ये नहीं कि वो देश को पैसा चुकाना पड़ता है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि अमेरिका के जो सिटीजन है, जो कंज्यूमर है, उनको टैरिफ पे करना होता है सामान परचेस करने पे। आप यहाँ तक समझ गए। अब मैं बताता हूँ दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ये टैरिफ वगैरह लाए क्यों थे। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लेके आए थे क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कोरोना काल के बाद पूरे विश्व में मंदी चल रही थी, है ना। अब अमेरिका में भी मंदी चल रही थी, तो अमेरिका को सरकार चलाने के लिए बहुत भारी भरकम का लोन ले रखा। मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। अमेरिका का डेब्ट यानी कि अमेरिका ने जो कर्जा ले रखा वो 38 ट्रिलियन डॉलर, जी हाँ दोस्तों, 38 ट्रिलियन US डॉलर तक पहुंच चुका है। मतलब समझ रहे हैं, जैसे सरकार चलाने के लिए, जैसे हम कोई भी सामान खरीदते हैं ना, कोई गाड़ी खरीदते हैं, कोई फ्लैट खरीदते हैं, तो कभी कभी हम लोन लेते हैं, बैंक से लोन लेके कोई भी काम कर लेते, फिर धीरे धीरे चुकाते। तो ऐसे ही अमेरिका के जो गवर्नमेंट है ना, वैसे तो सारे देश की गवर्नमेंट थोड़ा कम ज्यादा करके मतलब कर्जा उठाते हैं, लेकिन अमेरिका के सरकार ने बहुत सारी जगह से इन्होंने सरकार चलाने के लिए बड़े भारी भरकम का कर्जा ले रखा है। अब वो कर्जा दिन का दिन बढ़ते जा रहे हैं इनको, अब वो कर्जा का इंटरेस्ट ही इनको चुकाना बहुत भारी पड़ रहा था। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप जब चुन के आए, उन्होंने कहा कि मुझे ये कर्जा चुकाना है। और ये कर्जा चुकाए कैसे, ये कर्जा चुकेगा जब पैसा आएगा सरकार के पास, तभी ना। वो पैसा लाए कहाँ से, पैसा तो आसमान से आता नहीं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा कुछ ऐसा करते कि जिससे हमारे पास बहुत पैसा आएंगे। तो उन्होंने एक चाल चली, उन्होंने सोचा कि ये पैसा अमेरिका के सिटीजन के जेब से निकाल लेते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ ना कुछ तरीका निकालना होगा ना। तो डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते ना। डायरेक्ट अगर वहाँ पे अमेरिका में अगर इनकम टैक्स बढ़ा दिया जाए, समझ रहे दोस्तों, अगर इनकम टैक्स बढ़ा दिए तो जो वहाँ के सिटीजन वो इनके खिलाफ हो जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप के। तो उन्होंने एक चाल चली, उन्होंने करा क्या, उन्होंने एक गेम चालू किया। वो गेम का नाम है ट्रेड डील। समझ रहे दोस्तों, मैं अब आपको सच्ची बात कह रहा हूँ, अंदर की बात। डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा कि दुनिया भर के देशों को कम ज्यादा करके डरा धमका के उनके ऊपर टैरिफ लगा के उनके साथ ऐसे ट्रेड डील कर लेते। अगर ट्रेड डील हो तो सही, नहीं हो तो कोई बात नहीं, टैरिफ लगा देंगे और अमेरिका के जो जनता है उनकी जेब से पैसा वसूलेंगे, है ना। तो उन्होंने ये खेल खेला अपने नागरिकों को बेवकूफ बनाने के लिए। लेकिन दोस्तों, इससे क्या हो रहा है, अमेरिका में सरकार के खिलाफ आवाजें उठ रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, क्योंकि लोग लोग पैसा चुका चुका के थक गए, लोगों के जेब में पैसा नहीं है। तो धीरे धीरे ये डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हो रहे हैं सारे लोग, है ना दोस्तों। तो जब जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्रेड डील का कॉन्सेप्ट लाया, उनके दिमाग में पहले से था कि ये चीज अगर काम ना करे, सक्सेस ना करे, तो इसका एग्जिट प्लान क्या हो सकता है। दोस्तों, उसका एग्जिट प्लान अब मैं आपको बताता हूँ। ये बातें शायद आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगा, लेकिन आपको एक अंदर की बात बता रहा हूँ। आप जो सुन रहे हो ना कि सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक वो नोटिस जारी कर दिया कि आप ऐसे वो नहीं ले सकते हो, दूसरे देशों के ऊपर ऐसे टैरिफ वगैरह नहीं लगा सकते हो। तो आपको क्या लगता है, डोनाल्ड ट्रंप को ये सब मालूम नहीं था? उसको सब मालूम था पहले।
और ये जो आप सुन रहे हो ना कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कर दिया, वो कर दिया, दोस्तों सच्चाई तो ये है, ये सुप्रीम कोर्ट, ये डोनाल्ड ट्रम्प सब अमेरिकन है, सब मिले हुए, ठीक है? ये डोनाल्ड ट्रम्प और सुप्रीम कोर्ट के मिलीभगत थे। मैं आपको अब बताता हूँ क्या हुआ। आपने देखा पिछले 6-7 महीने से डोनाल्ड ट्रम्प ने पूरे दुनिया में बवाल मचा के रखे हुए थे। टैरिफ टैरिफ, ट्रेड डील, ये फलाना टैक्स, फलाना ये वो। अब उन्होंने ये सब करके अपने देश की जनता के सामने हीरो तो बन गए ना। मतलब ऐसे दिखा रहे थे कि मैं देश के भला करूंगा, पैसा लाऊंगा, ये करूंगा। ऐसा तो हुआ नहीं कुछ, क्योंकि सामान महंगा हो गया तो अमेरिका के जो जनता है, सिटीजन है, उन्होंने खरीदना कम कर दिया, क्योंकि पैसा उनके पास कहाँ से आएंगे, पैसा तो है नहीं, तो खरीदना कम कर दिया। तो देख रहे कि अपने देश में मंदी आने की कगार पे है। तो अब ये टैरिफ टैरिफ ट्रेड ट्रेड ये तो खत्म करना होगा, है ना? क्योंकि टैरिफ ट्रेड डील से किसी भी देश की भलाई नहीं होती दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। तो अब जो डोनाल्ड ट्रम्प, वो तो माचो मैन बनते हैं ना, सबके सामने शेर बनता है। अब वो तो ऐसे मुंह छुपा के कह तो नहीं सकता कि यार यार मेरे से गलती हो गई यार, ये ट्रेड डील टैरिफ ये सब लाना नहीं था। तो इसीलिए इनका एक एग्जिट प्लान था कि ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये चीज छोड़ देंगे, कि सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने पहले से सिखा रखा, आप 2 महीना बाद ऐसे एक ऑर्डर जारी करना, बताना कि ये जायज नहीं है फलाना, ये तो इसको रद्द करते। तो सुप्रीम कोर्ट ने वो बात सुना दी। अब डोनाल्ड ट्रम्प कैमरे के सामने आकर कह रहे, अरे यार मैं तो देश के भला करना चाह रहा था, पर यार ये सुप्रीम कोर्ट ने देखो रोक लगा दी, मेरी क्या गलती है। समझ रहे दोस्तों? बात ये है कि ट्रेड डील जो वगैरह कुछ हुआ नहीं ठीक ठाक से, हाँ वो अलग बात है, इंडिया सरकार दबाव में आके जाके उनके पैर में गिर गए और ट्रेड डील कर लिया, वो अपने इंडिया मोदी सरकार की गलती है, कमियां है, वो अलग बात है। पर ज्यादातर देश, क्या आपको मालूम है, ये ट्रेड डील वगैरह डोनाल्ड ट्रम्प के साथ नहीं किया, सबने उनको दिखा दिया अपनी औकात। अब जाके डोनाल्ड ट्रम्प क्या करेंगे? तो इसीलिए दोस्तों डोनाल्ड ट्रम्प ने देखा कि ये टैरिफ टैरिफ ट्रेड डील वगैरह से कुछ काम तो हुआ नहीं, अब इससे कैसे निकाला जाए? तो उनका निकालने का तरीका यही है। अब मैं आपको बता रहा हूँ आगे क्या होगा और मार्केट में इसका क्या असर होगा। दोस्तों अब मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि ये ट्रेड डील हट गया ना, तो इससे अमेरिका के जो सिटीजन्स है, अमेरिका के जो कंज्यूमर है, उनके जेब में पैसा जो भी है वो खर्च करेंगे। उससे क्या होगा? उससे शेयर मार्केट, इक्विटी मार्केट ये ग्रो करेगा। समझ रहे हो दोस्तों? मार्केट अभी ऊपर जाने वाला है और इसके साथ साथ पूरी दुनिया के मार्केट भी ऊपर जाने वाला है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, फिर वही पुरानी बात, फिर वो अमेरिका के ऊपर जो कर्जा है उसका क्या होगा? कर्जा तो चुकाना होगा। आगे दोस्तों कुछ महीना बाद ऐसे क्रैश होएगा इक्विटी मार्केट में और अमेरिका में तहस नहस चालू होगा। मैं आपको ये अपनी भविष्यवाणी दे रहा हूँ दोस्तों, मिला के देख लेना आप। और पूरी दुनिया में मंदी आ सकती है, याद रखना, क्योंकि लगभग $6 बिलियन हर रोज अमेरिका के सरकार को पे करना पड़ता है, सिर्फ इंटरेस्ट के तौर पे। आप समझ रहे? $6 बिलियन, वो 38 ट्रिलियन US डॉलर की जो डेप्ट है इनके ऊपर, इनके सिर पे जो कर्जा है वो चुकाने के लिए, ये कैसे चुकाएंगे? इनको कुछ ना कुछ करना होगा। पूरी दुनिया में ऐसा कुछ होना, कुछ उथल पुथल होगा, या फिर सारे इक्विटी मार्केट क्रैश करेगा, फिर जो गोल्ड या फिर सिल्वर आप देख रहे हो इसका भी कुछ होगा। समझ रहे हो दोस्तों? ये आने वाले भविष्य की बात है, ये कम से कम 6 से 7 महीना बाद होगा, लेकिन अभी नहीं। अभी मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा क्योंकि ये ट्रेड डील टैरिफ वगैरह ये सब हट गया। तो कुछ कुछ महीने तक जो इकोनॉमी जो है थोड़ा ग्रो करेगा, ठीक है, लेकिन उसके बाद जो होगा वो बहुत भयानक हो सकते हैं दोस्तों। इसलिए आप सतर्क हो जाए, संभाल के ट्रेड किया करें, संभाल के मार्केट में ट्रेडिंग करें। और अगर आपको मेरे चैनल पे अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे वीडियोस, जुड़े मेरे साथ। शेयर मार्केट से तमाम जानकारी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे और लाइव स्ट्रीमिंग में आके आपको मैं हर रोज प्रेडिक्शन देता हूँ, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। नमस्कार।